नंबर 1 पे आपका है कि आपका दिया हुआ है देयर इज ए स्पेसिफिक टूर्नामेंट फंड। ठीक है, टूर्नामेंट फंड आपका दिया हुआ कितना, 2 लाख रुपीज। ठीक है, आपको रिसीव कितना हुआ ड्यूरिंग रिसीव फ्रॉम द टूर्नामेंट, समझ में आ रहा है? ठीक, कुछ पार्ट नंबर 2 में आपका क्या दिया है, देयर इज नो स्पेसिफिक फंड, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके,
ठीक है, इधर आपका इनकम हो गया 2 बिलियन मैच एक्सपेंसेस। बस इतना, इसको इतना बना के छोड़ देना है। ठीक है, ये आपका इसमें कोई फंड नहीं दिया हुआ है, वो सिर्फ आपका एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो एक्सपेंसेस को आप जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आप शो करते हो। अगर ये आपका फंड दिया होता है तो आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी आप दिखाते हैं। ठीक है, ठीक। थर्ड नंबर में आपका सिर्फ सिंपल सा हम लोग मेंशन कर देंगे, देयर इज नो स्पेसिफिक फंड। लिखेंगे रिसीट्स फ्रॉम सिनेमा शो, receipts from cinema show ticket would be shown credit side, that is income side of income and expenditure account. And expenses on cinema show would be shown in debit side. That is expenditure side of the income of the expenditure side of the income and expenditure account. ठीक है, तो फोर्थ पार्ट आपका है क्वेश्चन का, इसमें आपका ये है, आपका स्पेसिफिक फंड दिया हुआ है। The accounting treatment is as under, the accounting treatment is as under, ठीक है, लाइबिलिटी साइड।
प्राइज फंड आपको दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है ऐड कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ₹10,000, ये आपका हो गया 1,10,000, ठीक है। इसके बाद आपने प्राइस कितने का डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेस कर देंगे, लेस प्राइस अवॉर्डेड, आपका आ गया 90,000। ये अमाउंट हो गया आपका, ठीक है। क्या हो गया, बैलेंस टू रिमेन इन द लायबिलिटी साइड, बैलेंस टू रिमेन इन द साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। फिफ्थ नंबर में क्या करेंगे, इन द गिवन केस interest due on 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू आपका है 80,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 8,000, ठीक। However, interest received interest received is only 4,000, ठीक है। सो द बैलेंस ₹4,000 is accrued, such interest accrued will to prize fund and it will also
be shown in the assets side of बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। लाइबिलिटीज दिया हुआ है, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, तुम्हारा पहले क्या दिया हुआ है, प्राइस फंड। मिला है 12,000 रुपया। डोनेशन फॉर प्राइज फंड 12,000 and interest received 4,000 and interest accrued 4,000। टोटल आपका हो गया 1,00,000 रुपया। ठीक है, आपने प्राइज अवार्ड दिया, ठीक है। उसके बाद आपका 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है। आपने इन्वेस्टमेंट, आपका एसेट्स हो गया 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। 80,000 है और आपने एक्रूड इंटरेस्ट है, accrued interest on prize fund investment। ठीक, ठीक है। 6 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹6 lakh। The construction works is in progress and not yet completed। Pavilion fund as on 31st March 2019 was 8 lakhs। Donation for pavilion received on 15 September 2019 10 lakh। Capital fund as at 31st March 2019 was 20 lakh। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
ये आपका हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2000 liabilities amount assets amount। ठीक है, आपका कैपिटल फंड बैलेंस दिया हुआ है 20 लाख। ठीक है, एट द एंड आपका दिया हुआ है। उसके बाद फिर आपका दिया है एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेविलियन। एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेविलियन कितना है आपका 6 लाख। ये आपका हो गया 26 लाख। ठीक है, उसके बाद आपका पेविलियन फंड दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन में आपका जो ओपनिंग बैलेंस आपको 8 लाख दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको डोनेशन मिला हुआ है एड डोनेशन फॉर पेविलियन, आपको 10 लाख मिला होगा डोनेशन। ठीक है, टोटल आपका हो गया 18 लाख। आप इसमें से माइनस करोगे लेस ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड। ट्रांसफर टू कैपिटल 6 लाख का आ गया 12 लाख। ठीक है, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर out of specific fund is amount is transferred from that specific फंड टू कैपिटल फंड। एसेट साइड में दिखाया जाएगा।